Hello students. So yesterday we talked about three laws of vector addition. Okay. उनके स्टेटमेंट समझ लिए थे, ग्राफिकली कैसे दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं ये भी हमने पहले समझ लिया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ कैन वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर if we know the magnitude of given vectors and angle between them. So basically this is example 4.2 in your NCERT book. So find the magnitude and direction of the resultant of two vectors A and B in terms of their magnitude and angle between them. तो हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको पता है और दोनों के बीच में एंगल जो है वो आपको पता है. तो आपको ये पता लगाना है कि जो उनका रिजल्टेंट है मीन्स A प्लस B जब करेंगे, दोनों वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो जो नया वेक्टर बन रहा है दैट इज़ नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर. वी हैव डिस्कस अर्लियर अबाउट दैट. उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है. तो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक. मैं आपको ये आपकी बुक से ही करवा रहा हूँ ताकि आप उसे इजीली समझ सकें और जब आपको ज़रूरत लगे दैट टाइम यू कैन again see from book. Okay, so here you can see we have two vectors, that is vector A and vector B. Clear? ये दो वेक्टर आपको दे रखे हैं इन्होंने और जो इनके बीच में एंगल है दैट इज एंगल थीटा. दिस इज एंगल थीटा इज इन बिटवीन, एंगल अल्फा की बात हम बाद में करेंगे. एंगल थीटा इज इन बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B. गॉट इट? एक बात आप यहीं नोट कर लें, जब आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करते हैं दैट टाइम देयर टेल शुड बी टच. एज यू कैन सी इट हेयर द पॉइंट O है, वहाँ पर वेक्टर A और वेक्टर B की टेल जो है वो टच कर रही है ना. तो उन दोनों की टेल जब टच होगी तब जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में दैट विल बी नोन एज एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स. गॉट इट? और ये जो एंगल है इट विल बी लेस देन 90 ऑलवेज. भाई दो लाइन को मिला रहे हैं अपने, तो पॉइंट O पर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो थीटा और एक ये वाला एंगल बन रहा है. तो आप कहेंगे सर ये भी तो एक एंगल ही है. तो यू विल टेक द एंगल विच इज़ लेस देन 90 एंड गिवन बिटवीन टू वेक्टर्स. तो सबसे पहली बात तो ये मैं समझनी थी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे जब उन दोनों की टेल जो है वो टच कर रही है. ऐसे दो वेक्टर जिनकी इनिशियल पॉइंट सेम हो उसे क्या कहते हैं, उन दोनों वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, हमने पहले डिस्कस किया है. आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि मुझे पता लगे कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं. खैर, तो देखिए ये जब दोनों की टेल टच कर रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको पता है, एंगल पता है, देन वी कैन इजीली सी कि आपका एक कौन सा लॉ बन गया. दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना. ये बन गया आपका एक पैरेललोग्राम क्योंकि यहाँ पर दो एडजेसेंट एडजेसेंट साइड जो है वो ये शो कर रहा है. तो जो डायगोनल होगा, दिस डायगोनल जो इनके इनिशियल पॉइंट से ही निकल रहा है दैट विल बी शोइन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. तो हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया. जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ से जो डायगोनल जा रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग R एंड R विल बी वेक्टर A प्लस वेक्टर B. क्लियर? तो ये आपकी जो है डायग्राम हो गया. हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, फिर से वेक्टर A एंड वेक्टर B. दोनों का मैग्नीट्यूड आपको पता है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड हम A से डिनोट कर देंगे, B वाले का मैग्नीट्यूड B से कर देंगे और दोनों के बीच में एंगल जो है वो आपको पता है थीटा. यहाँ पर मैं डायग्राम में दिखाया है कि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो दिस इज बिकम सेकंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ये बनेगा एक पैरेललोग्राम. और जो उसका डायगोनल है वो जो पॉइंट O से निकल रहा है दैट विल बी शोइंग देयर रिजल्टेंट. लेट the resultant vector R is making angle alpha with A. क्योंकि हमें जो R है उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो हमने मान लिया let that R is making an angle alpha with A. थीटा क्या है, वेक्टर A और B के बीच में एंगल, और अल्फा क्या है, रिजल्टेंट का वेक्टर A के साथ एंगल. क्लियर? ओके, तो लेट्स स्टार्ट दैट डेरिवेशन. थोड़ा सा हम यही समझ लेते हैं इसको, इजी डेरिवेशन है, मैं बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से कराऊंगा. इफ दिस एंगल इज थीटा, सो व्हाट अबाउट दैट एंगल, ये भी थीटा होगा बिकॉज ओ क्यू इज पैरेलल टू पी एस. ये जो ओ क्यू है
ये पी एस के पैरेलल है, तो इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया, ओ से पी था, पी से एन तक ले गए, और एस से जो है वो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन द लाइन ओ पी एन। ठीक है, तो इफ दिस एंगल इज थीटा, एंगल क्यू ओ पी विल बी सेम एंगल एस पी एन भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर टू ऑल? आई होप ये सबके क्लियर है। ओके, अगली बात, अगर ये बी है, इफ द लेंथ ऑफ लाइन ओ क्यू इज बी, तो व्हाट अबाउट पी एस? पी एस भी क्या हो जाएगी, दिस इज आल्सो इक्वल लेंथ, तो ये भी बी हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपकी पी एस है ये भी बी हो जाएगी, क्योंकि ओ क्यू बी है, इससे पैरेललोग्राम एक्चुअली। गॉट इट? तो ये दूसरी बात होगी। पहली बात, एंगल थीटा जो है वो सेम बनेगा, एस पी एन, दिस एंगल विल बी थीटा, और जो एस पी है दैट विल बी इक्वल टू ओ क्यू, तो दैट विल बी सेम। क्लियर टू ऑल? ये भी हम आगे फिर से देख लेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि डायग्राम में हम काफ़ी बातें समझ लें। ओके, आफ्टर दैट, अगर आपका पी एस जो है वो बी है और ये एंगल थीटा दे रखा है, मैं यहाँ दोबारा से दिखा दूँ, इफ पी एस इज इक्वल टू बी, लेंथ ओ क्यू के बराबर है, मान लेते हैं वो लेंथ बी है, दिस एंगल इज थीटा, देन व्हाट इज पी एन? हु कैन टेल? ये हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर ये एंगल बी है, ये एंगल थीटा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज कॉस, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो पी एन अपॉन बी, है ना? तो पी एन कितना हो जाएगा, दैट पी एन बिकम बी कॉस थीटा। क्लियर? फिर से, पी एस आपको बी दे रखी है, एंगल दे रखा है, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एस पी एन, तो उसमें पी एन क्या हो जाएगा, पी एन विल बी बी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही एस एन जो है वो क्या हो जाएगा, एस एन विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस दैट इज साइन थीटा। सो ये तो हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। ठीक है, ये भी आगे हम देख लेते हैं। चलो, तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सेक्शन। तो डायग्राम क्लियर हो गया सबके? अगर थोड़ा सा डाउट है तो फिर से बता दूं मैं, दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों के बीच में एंगल दे रखा है, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, पैरेललोग्राम बना लिया, थीटा एंगल है और बी के बीच में, और जो अल्फा एंगल है दैट इज बिटवीन आर एंड वेक्टर ए। चलो, तो देखिए इन्होंने क्या किया, पी एन जो है वो लिखा है इसने बी कॉस थीटा, सो पी एन विल बी बी कॉस थीटा एंड एस एन विल बी बी साइन थीटा। अब देखिए आप इस ट्रायंगल को देखिए, कौन सा ट्रायंगल, ओ एस एन, अगेन ट्रायंगल ओ एस एन, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ एस एन, दिस, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये एंगल इसमें 90 डिग्री है, तो इसमें जो है बेस का स्क्वायर है परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, तो जो हाइपोटेनियस है वो तो है इसमें आर, जो बेस है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, बेस जो है वो है ओ एन, ओ एन इज ओ पी प्लस पी एन, तो बेस हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। एंड व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर, एस एन कितना है, एस एन हमने भी बताया दैट इज बी साइन थीटा। गॉट इट? तो ये इन्होंने यहाँ दिखाया है, यू कैन सी लेटर फ्रॉम योर बुक, यहाँ भी आप समझ लें कि जो आपका ज्योमेट्री से फिगर की जो ओ एस स्क्वेयर है, ओ एस इज हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्राइंगल, ओ एस स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ओ एन स्क्वेयर प्लस एस एन स्क्वेयर, ओ एन स्क्वेयर प्लस एस एन स्क्वेयर, जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वेयर, बेस के स्क्वेयर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। कौन सी थ्योरम है ये, दैट इज पाइथागोरस। यस, ओ एन जो है वो है ओ पी प्लस पी एन, तो ओ पी तो ए है और पी एन है बी कॉस थीटा। लेट पुट द वैल्यू, देन एस एन की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, दैट इज आर, सो आर स्क्वायर इज ए प्लस बी कॉस थीटा। जस्ट ए सेकेंड, तो यहाँ पर देखिए हमने वैल्यू पुट कर दी, ओ एस स्क्वायर इज ए प्लस बी कॉस थीटा, ये तो बेस है, और बी साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर है। जब आप इस स्क्वायर को खोलेंगे देन यू विल सॉल्व, तो आपका ये बनेगा ए स्क्वायर, यहाँ इसमें ए स्टेप छोड़ दिया क्योंकि कॉमन चीज़ है ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन आएगा
एंड वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से इसने वो स्टेप को छोड़ दिया। आप अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में इसे सॉल्व करें एंड यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि एक आर स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कैसे बना। ठीक है, अब अगर आर स्क्वायर आ गया तो आर भी आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी जिनका मैग्नीट्यूड आपको पता है और उनके बीच का एंगल पता है। देखिए फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है, ए आ रहा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी आ रहा है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और थीटा आ रहा है। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। गॉट इट? तो ये हमारा 50% वर्क कंप्लीट हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, चाहे आप ट्रायंगल लॉ लगाएं चाहे पैरेलल लॉ लगाएं, दो वेक्टर के लिए तुम दोनों यूज़ करते हैं। तो जो दो वेक्टर के रिजल्टेंट होगा, जब दो वेक्टर को ऐड करेंगे देन रिजल्टेंट बिटवीन देम, उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इस फॉर्मूले से आएगा ऑलवेज। क्लियर? सो दैट वाज योर टॉपिक। अभी डायरेक्शन निकालनी बाकी है, लेकिन हमने ए और बी का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं, आपको वेक्टर ए दे रखा है, बी दे रखा है, बीच का एंगल थीटा दे रखा है। तो इन दोनों का जो सम होगा ए प्लस बी, वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता होगा, बी का पता होगा, दोनों के बीच में एंगल पता होगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर? आफ्टर दैट डायरेक्शन रहेगी। बुक में इन्होंने थोड़ी सी डेंस मैथमेटिक्स दे रखी है, हम इजी वाले पोर्शन से कर लेते हैं। अगेन सी द ट्रायंगल OSN, ट्रायंगल OSN देख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल OSN। इसमें देखिए अल्फा निकालना है। डू यू नो व्हाट इज इन राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट इज tan थीटा? यहाँ पर अल्फा तो हम बोल देंगे tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? SN एंड व्हाट इज बेस? दैट इज ON। तो यहाँ पर इन्होंने लास्ट में उसको थोड़ा सा इजी करके दिया हुआ है दैट इन दैट सेम ट्रायंगल व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस SN अपॉन ON। ON क्या है? OP प्लस PN। यू कैन सी अगेन, अभी हमने देखा था ये। इन द राइट एंगल ट्रायंगल OSN tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर दैट इज SN अपॉन बेस दैट इज ON। ON क्या है? OP प्लस PN। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, इसलिए जो वीडियो है वो कंप्यूटर से नहीं बना, इसलिए मैं मोबाइल से बना रहा हूँ। तो मैंने NCERT बुक से ही टॉपिक उठा लिया है ना। सो SN की वैल्यू हम जानते हैं B sin थीटा और PN की वैल्यू जानते हैं दैट इज B cos थीटा। ये हमने यहाँ पुट करी है, यू कैन सी। हमने जब R निकाला था तो हमने SN और ON की वैल्यू पुट करी है, सेम वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया दैट इज tan अल्फा। सो दिस इज formula by which you can calculate what is the direction of resultant vector with vector A। यहाँ एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ये जो एंगल अल्फा है ये रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर A के साथ एंगल है। तो जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे, मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू आती है 30 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद वेक्टर A। तो आप वेक्टर A की जो वैल्यू है वो देख लें कि आप A और B में से क्या चूज़ कर रहे हैं। न्यूमेरिकल सेक्शन में फिर से बताऊंगा मैं। तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई, देखो किस किस पे डिपेंड कर रही है? A पर कर रही है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, B पर कर रही है वेक्टर B का मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम थीटा पर कर रही है। मीन्स अगर हमें वेक्टर A वेक्टर B का मैग्नीट्यूड बता दिया जाए और उनके बीच का एंगल बता दिया जाए, तो हम उन दोनों के सम से जो नया वेक्टर बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर R, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर A। ये जो अल्फा एंगल है इट इज विद वेक्टर A। ठीक है, सो दैट वाज योर टॉपिक। हमें ये पता लगाना था अगर दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे आएगी। तो मैग्नीट्यूड तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा
रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, और डायरेक्शन जो है वो आ जाएगी इस फॉर्मूले से, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसके बीच में कुछ एक बातें दे रखी है आपकी टेक्स्ट बुक में, दिस इज लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन, ये मैं अलग से करा दूंगा आपको, इस टॉपिक में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। मुझे शायद डाउट है कि आपने लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन जो है वो 10th क्लास की मैथ में पढ़े होंगे, तो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। यहाँ पर हमारा मेन जो फोकस था वो ये था भी दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, दोनों के बीच में एंगल पता है, तो उनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू वन वेक्टर। तो वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में निकालनी हमने, वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते थे, बट नॉर्मली वी टेक कंसीडर विद फर्स्ट वेक्टर दैट इज वेक्टर ए। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। थोड़ा सा हमने वीडियो जो है टेक्स्ट बुक से बनाया है, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर से ये टॉपिक करवा दूंगा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके, थैंक यू।